जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये होगा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 होगा। ठीक है, इससे पहले 19 सेट जो है कंप्लीट हो चुका है और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड है। तो पहले जा कर के आपको वहाँ पर टेस्ट देना है, इसके बाद आकर के यहाँ सोल्यूशन मिलाइए और देखिए आपका कितना सही हो रहा है। आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में 75 प्लस क्वेश्चन जो है सही होने का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जीके जीएस दे रखा है, करंट अफेयर का उतना क्वेश्चन नहीं दे रखा है। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा बिहार दरोगा में करंट अफेयर का लगभग आपको 8 से 9 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का भी आता है। तो आपको इसको भी जो है लेके चलना है। अभी तो मान लीजिए वैकेंसी नहीं आया है, इसीलिए जीके जीएस पे आपको क्या है ज़्यादा फोकस देना है। जब वैकेंसी आ जाए उसके बाद जो है करंट अफेयर पे पूरा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए हम आज की प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। यदि नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एडिटोरिया का बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट आ रहा है जिसमें कुल मिलाकर के 10 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, उसको भी हम आपको 2 से 3 दिन में कंप्लीट करा देंगे। लेकिन एक्चुअली मेरा अभी 25 और 26 को एग्जाम है, इसीलिए वीडियो जो है कम जा रहा है। इसके बाद देखिएगा 26 के बाद तो पर डे आपको जो है 2 से 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा लगातार जो है आवर्त रूप में परिवर्तित होती रहती है वो क्या कहलाती है? तो ये आपको प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या कहते हैं हम? अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, यानी एसी कहते हैं। एसी वह धारा है जिसका परिमाण तथा दिशा जो दिखेगा लगातार जो है इसमें परिवर्तन होते रहता है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जी का मान न्यूनतम होता है। तो जी का मान जो न्यूनतम होगा ये विषुवत रेखा पे जो है न्यूनतम होता है और ध्रुव पर देखिएगा तो अधिकतम होता है। तो ध्रुव पर अधिकतम हो गया और विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होगा। तो सूर्य से जो छतरी होता है, मान लीजिए जो टेम्परेचर से बताने के लिए जो छतरी होगा उसका सबसे सही रंग क्या होना चाहिए? तो जो ऊपरी भाग है छतरी का, जो ऊपरी भाग है उस पर तो सफ़ेद होना चाहिए और भीतरी भाग है वह काला होना चाहिए। सफ़ेद रंग होगा तो क्या होगा, जितना भी सूर्य का किरण आएगा और जितना रंग होगा उसको क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर देगा यानी वापस भेज देगा। और भीतर क्या है, काला होना चाहिए। लेकिन इसमें उल्टा देखिएगा, ऊपर भी काला नीचे भी काला, तो ये सारे रंग को क्या है ऑब्जर्व कर लेता है जिससे और उमस लगेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संतरा नारंगी प्रचुर स्रोत है। तो खट्टे पदार्थ में सबसे ज़्यादा कौन सी जो है पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है विटामिन, और विटामिन में भी सी विटामिन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। फैट के लिए वसा का प्रयोग किया जाता है। 5वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर पढ़े और सही विकल्प को चुने। तो यहाँ पर देखिए आपको सही विकल्प चुना है, कौन सा सही है? कह रहा है पीट कर या रोलिंग द्वारा पदार्थ की शिष्ट बन जाने की क्षमता को जो है आघात वर्धनीयता कहा जाता है, जो कि यहाँ पे सही दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड ऑप्शन जो कर रहा है विरूपण के अधीन होने पर पदार्थ के टूट जाने की प्रवृत्ति को भंगुरता कहा जाता है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये भी सही दे रखा है, यानी 2 और 3 सॉरी 1 और 2 जो है दोनों सही दे रखा है, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है जब बेरियम क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको जो है क्या दिखाई देता है? तो यहाँ पे देखिएगा ये दिखाई देगा आपको सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है? सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। जब बेरिलियम क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तब उसमें जो है सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है, यह जल में जो है अविलेय होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है रोजा हिबिस्कस। क्या है? रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा गुरहल। क्या नाम है? गुरहल को यहाँ पे बी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन का है रूबेला वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो रूबेला वायरस के कारण जो होता है ये होता है खसरा रोग। कौन सा? खसरा रोग हो जाएगा रूबेला वायरस के कारण। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन का है डैश कमी से क्वाशियोरकोर क्या है? क्वाशियोरकोर नामक बीमारी उत्पन्न होता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन के
कमी से होता है। प्रोटीन की खुराक में कमी के कारण जो है छोटे बच्चे में ये रोग होता है, जिसे कुपोषण भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे शिशुओं की मानसिक और शारीरिक वृद्धि में क्या है, कमी देखी जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कर रहा है, उच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, जो है प्रस्वेदन। क्या हो जाएगा, प्रस्वेदन हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहा है। कह रहा है एक दिन कार्य को जो है 36 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अगर वे इस कार्य को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिन में पूरा करने में सक्षम है। तो ए हो जाएगा 36 दिन में, बी हो जाएगा 12 दिन में। दोनों कैल्शियम कितना होगा, यह 36। यहाँ पे दोनों कैल्शियम निकाल लीजिएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये जो एक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो दोनों मिला करके करिएगा तो 4, यानी 36/4। तो कितना दिन में हो जाएगा, इसका आंसर डी, 9 चौक 36 दिन में। कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में क्या होगा यदि उसके जो है विकिरण की लंबाई 12 सेमी और जो है 14 सेमी होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 84 सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहे 13वां क्वेश्चन, दो शहरों के बीच उड़ान का किराया जो है 9:11 के अनुपात में बढ़ गई। किराए में हुई बढ़ोतरी रुपये में क्या होगा अगर मूल किराया जो है 18,000 रुपया था। तो यहाँ पर 13 का आंसर हो जाएगा सी। कह रहे 3 अंकों का औसत अंक जो है 40 है, उनमें से पहला अंक अन्य 2 अंकों के योग का 1/3 है। तो पहला अंक जो है क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगा। कह रहा है एक व्यापारी 50 किलोग्राम कपास 9,000 में खरीदता है और देखिए बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर जो है बेचना होगा। तो यहाँ पे आंसर 15 का हो जाएगा, जो है 22। इस सीरीज को मिलाइएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज जो आएगा 16 का, यहाँ पर देखिए सी आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो 17 का आंसर जो है आपको डी आ जाएगा। 18 का आंसर देखिएगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा। 19 नंबर आंसर है यहाँ पे जो है बुधवार आएगा। यहाँ पे ब्लैंक में फिल करिएगा तो 20 का आंसर ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए 15। तो इसकी सीरीज में कभी कभी आपको दिक्कत होगा तो इसका सीरीज जो बनाइएगा तो कैसे बनेगा, पहला सीरीज बनेगा 16 - 12, ठीक है, बराबर देखिए 17 - 13, 17 - 13 बराबर कितना 18 - 14, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 12। ये 12 यहाँ भरा है तो इसी तरह से इसमें भी भरिएगा तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन कर रहा है कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। तो दार्शनिक ग्रंथ जो मानते हैं उपनिषद को मानते हैं। किसको मानते हैं, उपनिषद को मानते हैं, ठीक है। उपनिषद का वर्ण विषय जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ब्राह्मण विषय को होने के कारण उन्हें जो ब्राह्मण विद्या भी कहा जाता है। उपनिषद में आत्मा एवं परमात्मा और संसार के संदर्भ में प्रचलित दर्शनों विचारों का संग्रह मिलता है। उपनिषद को जो है वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इसमें जो है 13 को प्रमाणित माना गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक जो आदर्श वाक है जो सत्यमेव जयंती किससे लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयंती भी लिया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन कर रहा है वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो हम जानते हैं कोरोमंडल तट कौन सा हो गया, ये वाला तट को कोरोमंडल कहा जाता है, ठीक है। इस साइड का जो तट होता है उसको हम कोरोमंडल ना, ऐसे ही देखिए कोरोमंडल तट तो इसी साइड को कहते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे तो नर्मदा नदी जो है, लेकिन ये नर्मदा तो इस साइड गिरता है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे होना चाहिए नर्मदा, ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। नर्मदा अरब सागर में गिरती है, जबकि अन्य तीनों नदी जो है कृष्णा एवं गोदावरी आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पर नहीं करती है डेल्टा, अच्छा कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ये नदी देखिए नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती दो नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा जो निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये जो है गुजरात के पास जो है समुद्र में मिलती है अरब सागर में, और यहाँ पे ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए महानदी उड़ीसा में, गोदावरी देखिएगा तो आंध्र प्रदेश में, कृष्णा भी आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण करती है और ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है कोरोमंडल तट पे। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है मांग का नियम किस पर आधारित है। तो मांग का नियम जो हो जाएगा ये उपभोक्ता की प्राथमिकता, क्या हो जाएगा, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर निर्भर होता है। यहाँ पे हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय देखिएगा 24 का
24 का मुख्यालय डी यानी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय डी हो जाएगा। कह रहा है रामनाथ कोविंद को भारत के जो है कितने नंबर के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? तो यहाँ रामनाथ कोविंद को 14वें नंबर पे और 15 नंबर पे अभी कौन हो जाएगा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको शामिल किया गया, अनुच्छेद 40 में है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत के जो महान्यायवादी होता है ये केंद्र सरकार का जो है वकील के रूप में काम करता है। कानूनी जितना भी राय होता है ये महान्यायवादी के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। और ये जो देखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा इसका भारत के कोई भी विधि न्यायालय होगा इसमें भारत सरकार के कानून जो वकील के रूप में ये काम करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी जो था इसका उरेउर था। क्या था? उरेउर था। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरेउर प्राचीन तिरुचापल्ली थी। तिरुचापल्ली में कुछ समय तक जो है मुगल शासकों ने भी राज किया था। इसके पश्चात देखिएगा तो इस पर विजयनगर के शासकों ने भी कब्जा कर लिया था। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? यानी इसमें से जैव रिजर्व कौन सा नहीं ये बताना है। तो कोकन जो हो जाएगा ये जैव रिजर्व नहीं है, जबकि मानस देखिए असम में हो जाएगा। दिहांग दिबांग देखिएगा तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पास है। तो यहाँ पे ये तीनों तो है लेकिन ये कोकन जो है कोकन तट ये नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको लगाना है बी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कर है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो शीतोष्ण घास है उसको कहा जाता है पंपास। पंपास कहाँ है? तो पंपास है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में जो है ये पंपास है, ठीक है। सवाना जो है ये अफ्रीका में हो जाता है। पेरिज देखिएगा तो ये आपका पेरिज उत्तरी अमेरिका में पेरिज हो जाएगा। इसके बाद देखिए बेल्ट भी हो जाएगा, अफ्रीका में बेल्ट हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका का पंपास कहते हैं। यूरेशिया को जो है स्टेपीज कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका का मैदान में भी शामिल है। पंपास दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा भूमि हो जाएगा। इसके बाद तो और दिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के एक वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोधगया में, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो ये शुरुआत करने वाला जो था यहाँ पे आंसर हो जाएगा थॉमस मुंडो, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो एक इटली के एकीकरण से कौन सा व्यक्ति इसमें संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे देखिए मैजनी था, केबुर था, जबकि गोरीवाल्डी भी था, लेकिन मुसोलिनी जो है इससे संबंधित नहीं था, ठीक है। मुसोलिनी जो था ये इटली का एक राजनेता था। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसमें जो है लाखों भारतीयों को देशभक्त के लिए प्रोत्साहन किया गया? यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 34 का ये हो जाएगा सी आनंद मठ में। नहीं देखिए 35 में क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस व्यक्ति ने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को जो है सिंगापुर में INA बनाने में जो है सहायता की थी? तो इनका जो सहायता किया गया था ये कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य क्या कारण था? तो पानीपत का युद्ध जानते हैं 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें जीतने का मुख्य कारण माना जाता है इसका तुलगामा पद्धति। क्या माना जाता है? तुलगामा पद्धति माना जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। साथ में देखिएगा तो तोपों का जो सजाने का जो सबसे पहले विधि लाया था ना, ये भी इसी के कारण ही लाया था। उस कारण से भी कहा जाता है ये विजय हुआ था। तोप के सबसे पहले प्रचलन भी जो है बाबर के द्वारा ही किया गया था। कह रहा है दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो दो अस्पा और सिंह अस्पा का शुरुआत जो है ये जहांगीर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। सल्तनत काल में सिक्के और टांका ससगानी जीतल किस धातु से बने थे? तो देखिए चट, इसको याद रखिए चट, तो चांदी से हो जाए टांका, चांदी से टांका। ससगानी भी आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ससगानी जो हो जाएगा ये बना था आपका तांबा का, ये हो जाएगा तांबा का, ठीक है। और जीतल ही बना था तांबा का। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा चट से चांदी, ये तांबा और ये भी तांबा ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये लगाइएगा। 39वां क्वेश्चन कर रहा है ईंटों से बने रंगाई के
कुंड या हौज कहाँ पाए गए हैं? तो ये जो देखिएगा हौज और कुंड जो पाया गया है, ये पाया गया है अरिकामेडु और उरेउरे, अरिकामेडु और उरेउरे। 39 का आंसर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। कर हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ पे से प्राप्ति जानते हैं, लोहा का प्राप्ति है, उत्तर वैदिक काल में हुआ था, और उत्तर वैदिक काल में भी यूपी के अतरंजी खेरा से लोहा का जो शुरुआत हुआ, और वहीं से जो है भारतीय सभ्यता में कहिएगा या जो भी उसमें जो है मूलचूल परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको 40 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पे आंसर जो 41 का हो जाएगा, ये हो जाएगा सी विमानन, विमानन। नेक्स्ट है गांधार कला शैली पर यूनानी हेलिनिस्टिक प्रभाव के चिन्ह। कथन ये है, कारण दे रखा है उस काल में हीनयान का रूप प्रभावित हुआ था। तो यहाँ 42 का आंसर जो दे रखा है सी दे रखा है, ए सही है, किंतु आर जो है यहाँ पे गलत दे रखा है। नहीं देखिए 43वां क्वेश्चन कर है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होगा ये होगा 22 दिसंबर को। कब होगा? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर जो है अलग करता है? तो ये करता है अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है नील नदी का उद्गम स्थल है, तो नील नदी का उद्गम स्थल जो है विक्टोरिया झील हो जाएगा, नील नदी का उद्गम स्थल ए हो जाएगा। दामोदर नदी जो है निकलती है, तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, बी हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन कर है हुन जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो हुन जलप्रपात देखिएगा ये हो जाएगा सुवर्ण रेखा नदी पर। कहाँ पे? सुवर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर होता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है शिवालिक शैली समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, तो भावर क्षेत्र जो है ये उदाहरण हो जाएगा गिरिपद स्थिति का, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन कर है किसने जो है पाटलिपुत्र को पोलीबोर्था कहा था? तो पाटलिपुत्र को पोलीबोर्था जो कहा गया था ये कहा गया था मेगास्थनीज के द्वारा, यहाँ पे ए हो जाएगा 50 का ए। ठीक है। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये कारखाना जो हो जाएगा ये वाराणसी में है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो देखिएगा सबसे बड़ा जो हो जाएगा ये हो जाएगा अफ्रीका। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसे तो सबसे बड़ा हो जाता है एशिया, लेकिन इसमें देखिएगा तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट है तुंगभद्रा नदी जो है, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी परियोजना देखिएगा ये आपका कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पे इसका आंसर जो है ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो तुंगभद्रा नदी पर ही बनाया गया है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे डी हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन का निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित है? तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित है? तो 55 का देखिएगा आंसर जो दे रखा है यहाँ पे ए, यानी बायो रिजर्व जो है एडवर्ड स्यूएस जो है यहाँ पे सुमेलित है। बाकी देखिए इकोसिस्टम ये सब सारा गलत दे रखा है, तो यहाँ पे इसका आंसर 55 का ए हो जाएगा। पंपास, पंपास क्या है? तो जानते हैं पंपास अर्जेंटीना के घास का मैदान है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। अरे एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित होते हैं, तो ये जो वर्णित होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और आज के नीति निर्देशक तत्व है हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है? तो इसका 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन करें लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा का स्पीकर का जो निर्वाचन होता है ये लोकसभा के संसद के रूप में होता है। ठीक है। लेकिन इसको जो है फिर संसद के द्वारा, सभी संसद के द्वारा जो इनको चुना जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोकसभा के सदस्य के रूप में जो है इनका निर्वाचन होता है, तो यहाँ पे सी होता है। 59वां क्वेश्चन होगा पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज जानते हैं केंद्र जो राज्य सरकार का विषय है, क्योंकि पंचायती चुनाव का जितना भी घोषणा होता है ये राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन कर रहा है संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर 60 का बी हो जाएगा।
भारत सरकार को जो है कानून विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो ऊपर में यही क्वेश्चन था। तो कानून विषय पर जितना भी जो देने का काम करेगा ये करेगा महान्यवादी। कौन करेगा? महान्यवादी करेगा, जिसे हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। और राज्य सरकार को जो कहा जाता, राज्य सरकार को देता है, इसको कहते हैं महाधिवक्ता। क्या कहते हैं? महाधिवक्ता कहते हैं। और केंद्र सरकार को महान्यवादी, जिसकी चर्चा हमारे संविधान के 76 में इसकी चर्चा किया गया है आर्टिकल में। नेक्स्ट 62वां क्वेश्चन, भारत में किसी भी संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो आप देखिए, भारत के मंत्री पद पर या 15 प्रधानमंत्री हो जाए या कोई भी मंत्री बन जाए, आप कोई भी सदस्य, कोई भी संसद, दोनों संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी आप मंत्री के पद पर रह सकते हैं। लेकिन आपको 6 महीना के अंदर जो है आपको किसी भी संसद का या किसी भी क्या कहते हैं संसद, किसी भी जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा, किसी का आपको सदस्य लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना के अंदर हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो है हटाने की प्रक्रिया जो है, ये जो लाया गया है कहाँ से? ये लाया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, संसद के द्वारा जो है महाभियोग की प्रक्रिया ला करके इसको हटाया जा सकता है। और ये संसद जो है 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचना देते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो भारत की प्रस्तावना जो आरंभ होती है, हम भारत के लोग, क्या है? हम भारत के लोग। तो यहाँ पे 64 का आंसर जो है डी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति को दिया गया है, और इसका वर्णन जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 72 में किया गया है। देखिए, मृत्युदंड में से क्षमादान की शक्ति तो किसके पास? राज्यपाल के पास भी है, लेकिन मृत्युदंड का जो क्षमा करने का शक्ति सिर्फ और सिर्फ जो है ये आपको जो है राष्ट्रपति के पास होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? तो राज्यसभा के जो चुनाव होता है उसके जो चुनने का विधि होता है वो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो करती है ये किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारत में पहले जो था विक्रम संबंध पर आधारित था, लेकिन देखिएगा तो ये जो है 22 मार्च 1957 को विक्रम संबंध के हटा करके वहाँ पे शक संबंध को लाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर 22 मार्च 1957 हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया है? तो नील विद्रोह का वर्णन जो है दीनबंधु अपने जो नाटक रचा है उसमें किया गया है। नील दर्पण उसका नाम रहा है, ए हो जाएगा। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो खनन जो हो जाएगा धनबाद में, ए हो जाएगा। कह रहे चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये देवकी नंदन खत्री। क्या है? देवकी नंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता उपन्यास की रचना किया गया है, ए हो जाएगा। कह रहे निम्न घनत्व पॉलीथीन किसका उदाहरण है? तो निम्न घनत्व पॉलीथीन जो है ये उदाहरण होगा सांख्यिक बहुलक का। यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, सांख्यिक बहुलक। नेक्स्ट देखिए, क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है? तो क्रायोजेनिक्स जो हो जाएगा ये निम्न तापमान पर, किस है? निम्न तापमान पर यह संबंधित जो है विज्ञान है क्रायोजेनिक्स। यहाँ पे भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ये नीले किसानों की जब अत्याचार हो रहा था, इसे हम 3 कठिया पद्धति के नाम से जाने जाते हैं। यानी 1 बीघा खेत में 3 कट्ठा खेत पर जो है आपको नील की खेती करना अनिवार्य था, इसे ही 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते हैं, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेबीज किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलने वाला संक्रमण रोग है? रेबीज जो है किस जो है जीव के द्वारा फैलने वाला संक्रमण रोग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा जो है रेबीज फैलता है। यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा जो है ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो देखिएगा इसका ये रोग जो होता है कुत्ते की लार में उपस्थित जो बैक्टीरिया जो विषाणु होता है उसके कारण होता है। ऐसे कुत्ते काटने पर मानव की संक्रमित हो जाता है तथा हाइड्रोफोबिया जैसे लक्षण प्रदर्शित हो जाता है। नेक्स्ट 76वां क्वेश्चन का 1878 इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द कर दिया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, जिसे सजन रिपन के नाम से भी जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस
एक्ट जो था ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में देखिएगा तो मार्च 1878 में पारित किया गया था और इसी अधिनियम के द्वारा जो है प्रेस की आज़ादी को जो है सीमित कर दिया गया था। बाद में क्या है, ये रिपन जी आते हैं और रिपन 1878 में इस कानून को ही रद्द कर देते हैं। रिपन जो है बहुत जो है भारत के प्रति बहुत अच्छा कानून सभी लाया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन कर है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 77 का ए हो जाएगा, यानी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। कह रहा है जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो यह आदेश दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। आदेश सेनापति, यदि सेनापति पूछे सेनापति तब तो हो जाएगा जनरल ओ डायर, ठीक है। और यदि यहाँ पे राज्यपाल जो था, एक गलत हो गया, राज्यपाल जो था यहाँ पे ओ डायर था राज्यपाल, लेकिन सेनापति जो था आर डायर था। नेक्स्ट 79वां क्वेश्चन कर है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने जो है गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो ये जो हुआ था आपका इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, सी हो जाएगा। करे अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य जो था ये था सरकार को लगान देना बंद करना। क्या होगा? सरकार को लगान देना बंद करना। नेक्स्ट है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण जानते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया, ए हो जाएगा। बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो बिक्री कर जो है ये लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा और जो है वसूल भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो 82 का बी हो जाएगा। कह रहा भारत में नाबार्ड पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, पूर्णतः जो है वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। ये जो है 83 के आंसर सी हो जाएगा। निर्यात आयात बैंक को, किसको? निर्यात आयात बैंक हो, इसको जब पूर्णतः निर्मित नहीं करता है ये नाबार्ड के द्वारा। कह रहा है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो पाया जाता है ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 85वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? यहाँ पे 85 के आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। खनिज एवं धातु व्यापार निगम, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 86 के यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो इंद्रधनुष क्रांति कोको उत्पादन गलत है, क्योंकि इंद्रधनुष कोको उत्पादन यहाँ पर ये सही दे रखा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हाँ डी दे रखा है, यानी इंद्रधनुष जो है सभी चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो कोको क्रांति नहीं होगा। ग्रे क्रांति उर्वरक से सही है, और स्वर्ण फाइबर क्रांति कृषि जो समस्त विकास क्रांति ये भी गलत है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध देखिएगा तो विभिन्न फसलों के उत्पादन बढ़ाने से है। ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, तथा स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध देखिएगा तो ये जो हो जाएगा कपास से। किससे? कपास से इसका संबंध है। तो यहाँ पे ये और ये दोनों गलत है, यानी 1 और 3 गलत है। 87वां क्वेश्चन कर रहा है, भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, फिर भी खाद्यान्नों का आयात किस कारण से करना पड़ता है? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ की उत्पादकता एवं उत्पादन दोनों की जनसंख्या की तुलना में कम है। नेक्स्ट है देखिए 88वां क्वेश्चन कर रहा है, हम भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भोजन में ऊर्जा सर्वप्रथम कहाँ से आती है? तो भोजन में सर्वप्रथम ऊर्जा जो आती है ये आती है उत्पादकों द्वारा भोजन में अवशोषित की गई सौर ऊर्जा से। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों की चक्रण को क्या कहते हैं? तो ये जो कहा जाता है यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जनसांख्यिकी सिद्धांत की विलंबित वृद्धि की अवस्था को व्याख्या करता है? तो यहाँ पे इसका आंसर जो है उच्च जन्म दर और ह्रासमान मृत्यु दर, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षण कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो ये लक्षण जो हो जाएगा ये संवैधानिक संस्थान है। क्या हो जाएगा? संवैधानिक संस्था है। लेकिन यदि यहाँ पे आ जाता नीति आयोग, तो ये क्या है? नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये सब जो है संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इस सब का जो है हमारे संविधान में चर्चा किया गया आर्टिकल में। 92वां क्वेश्चन का है, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा के द्वारा जो चुने गए सदस्य की संख्या होता है वो होता है 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 सदस्य है ये चुना जाता है। जबकि राज्यपाल के द्वारा जब ये हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य, राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य है चुना जाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसकी नियुक्ति नहीं किया जाएगा? देखिए, राज्यपाल की जो है, राज्यों के राज्यपाल की करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश के करते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश के करते हैं, ये सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है, न कि इनकी नियुक्ति होता है। नेक्स्ट है, भीतर यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो जो ग्रेटर हिमालय उसका दूसरा नाम जो है हिमाद्री भी कहते हैं, बी हो जाएगा। कह रहा है, प्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? अप्रत्यक्ष कर से जो ये होता है, करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो, इसीलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा जो पृथक होती है? तो ये जो पृथक होती है बेरिंग जलडमरू मत के द्वारा, बेरिंग जलडमरू मत के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है पृथक होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ICDRI 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया था। वर्ष 2023 में ICDR का कौन सा संस्करण आयोजन किया जा रहा है? यहाँ पर 97 का सी हो जाएगा, 5वां। नेक्स्ट है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन है? तो हम जानते हैं आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में उपजाया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, कौन कौन सा किससे सुमेलित होगा? तो 99 है, 99 का आंसर डी दे रखा है, यानी 1 का 3 है। क्या है? 1 का 3। लखनऊ में जो है, लखनऊ में ये है 79, ठीक है। उसके बाद देखिए वाराणसी जाइएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा बावतपुर। कानपुर जाइएगा तो चकेरी, आगरा, खेरिया, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर का आंसर जो हो जाएगा, प्राचीन भारत में महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि ये तो ये पुष्यमित्र सूक्त के दरबार में रहते थे, तो यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। इस तरह से 100 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी फुल डिस्कशन नहीं दे रहे क्योंकि टाइम का भी प्रॉब्लम है, जो है आपको एग्जाम है इसी लेकर के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।